हेलो, हाय सारी हिम्मत वाली लड़कियां कैसी हैं? सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको किशोर कुमार जी के गाने का अर्थ समझाना चाह रही हूँ। जो गाना मुझे हमेशा हमेशा बहुत बोलते हैं ना हार्ट टचिंग लगता है, और जब भी कभी मैं डीमोटिवेट होती हूँ तो इस गाने को मैं सुन लेती हूँ। तो मैं आज उस गाने की एक एक पंक्ति का आपको अर्थ सुनाऊंगी। आपने वो गाना जरूर सुना होगा। तो पहली पंक्ति के साथ में मैं ये गाना शुरू करती हूँ, बाद में मैं उसका अर्थ बताऊंगी आपको। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए जीवन। कुछ तो लोग कहेंगे। अब ये गाना, इस पंक्ति का कितना गहरा अर्थ है कि आप कुछ भी करिए, लोग कुछ ना कुछ आपको कहेंगे। चाहे वो आपको पहनने को लेकर के कहेंगे, चाहे आपकी कार्यशाली शैली को लेकर के कहेंगे, चाहे जो भी चीज आप कर रही होंगी उस चीज को लेकर के निगेटिव चीजें आपको बोलेंगे ही बोलेंगे। ये बिल्कुल नियम है। बहुत रेयरेस्ट आपके कोई क्लोज फ्रेंड, फैमिली, 2 4 10 लोग ही जीवन में ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव बोलते हैं। बाकी आधी से ज्यादा लोग, 90% लोग केवल निगेटिव बोलते हैं। उनको कुछ नहीं पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं, कितनी कठिन मेहनत कर रहे हैं, या किन परिस्थितियों में रह रहे हैं। लेकिन लोग ताने मारना, निगेटिव बोलना नहीं छोड़ेंगे, और इन लोगों की बातों के कारण में अपना जीवन खराब नहीं करना है। ये गाने का पहली पंक्ति का अर्थ है। और मैं दूसरी पंक्ति का अर्थ आपको सुनाती हूँ। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, तू कौन है, तेरा नाम है क्या? सीता भी यहाँ बदनाम हुई, फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना? कुछ तो लोग कहेंगे। अब आप सोचिए, ये समाज ऐसा है जहाँ सीता माता देवी, उनको तक नहीं छोड़ा गया। उनके चरित्र पर लांछन लगाना, जो कि अग्नि परीक्षा देकर के आई थी, उनको तक लांछन लगाना नहीं छोड़ा। तो हम और आप क्या हैं? किस खेत फूल मूली? हम तो बिल्कुल साधारण मनुष्य हैं। तो क्या हमारे बारे में लोग नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। ये तो ऐसा समझ लीजिए कि बोलना तो लोगों का कर्तव्य हो गया है। कुछ भी आप काम करेंगी, किसी चीज का आप प्रयास करेंगी, कोई एग्जाम देने का, कोई व्यवसाय डालने का, कुछ नया करने का, पहले से ही निगेटिविटी चालू कर देंगे। मान लो उनकी निगेटिविटी को आपने ध्यान न देते हुए उस चीज को आपने सफल भी बना दिया। मान लो आपने कोई बहुत बड़े एग्जाम आपने पास कर ली, आप सफल हो गए, मान लो आपका प्रमोशन हो गया। लोग क्या कहेंगे? अधिकतर लोग, अरे बॉस से इसकी बहुत अच्छी सेटिंग है, बॉस को पटा रखा है, इसलिए इसका प्रमोशन हो जाता है। काम तो ये बिल्कुल नहीं करती, टाइम पे ऑफिस भी नहीं आती है। अगर आपने कोई व्यवसाय खोल लिया है, अरे लड़की सुंदर है, इस लड़की देख करके दुकान में चले जाते हैं यार ग्राहक, नहीं तो उसके यहाँ का तो सामान ही खराब है। आप कोई बुटीक चला रही हैं, किसी भी तरह का काम आप कर रही हैं, तो 100% मान लीजिए कि बिरले लोग ही आपके साहस की, आपके करेज की, आपके उत्साह की, या जो आपने प्रयास किया है उसकी तारीफ करेंगे, प्रशंसा करेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन 90% लोग जो हैं वो निगेटिव ही कहेंगे। तो इन लोगों की बातों में आंसू नहीं बहाना है, बिल्कुल नहीं बहाना है। अपने काम पे, अपने लक्ष्य पे फोकस रहना है, और एक दिन ऐसा आएगा कि यही लोग आपको सलामी ठोकेंगे। गाने के दूसरा अंतरा सुनिए। हमको जो ताना देते हैं, हम खोए हैं इन रंग रलियों में, हमने उनको भी छुप छुप कर आते देखा इन गलियों में। ये सच है, झूठी बात नहीं, तुम बोलो ये सच है ना? कुछ तो लोग कहेंगे। तब इस गाने की पंक्ति का अर्थ है कि
कि अगर आप सफल हो जाते हैं या कोई कार्य का प्रयास कर रहे हैं या आप बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं या संपन्नता की ओर बढ़ रहे हैं, पावर पोजीशन की ओर बढ़ रहे हैं, कोई नए सपने देख रहे हैं, तो ये लोग आपको फॉलो करते हैं, मतलब छुप छुप करके देखते हैं कि अरे यार इसने क्या ऐसा कर लिया, हम भी कर लें, हम भी इसके जैसे बन जाएं, पर वो बन नहीं पाते हैं, वो कर नहीं पाते हैं, वो जलन कुकड़े लोग होते हैं। तो वो क्या करते हैं, इन चीजों में निगेटिविटी ढूंढ के आपका दुष्प्रचार करने लग जाते हैं। वो भी यही काम करना चाहते हैं, लेकिन वो आलसी, मक्कार, जेलस टाइप के लोग होते हैं, वो कर नहीं पाते। तो जो सफल हो जाते हैं, जो अच्छा कर रहे होते हैं, जो प्रयास कर रहे होते हैं, उनकी निगेटिविटी ढूंढते हैं और उनको बदनाम करते हैं। अब मुझे लगता है इस गाने का पूरा अर्थ आप समझ गए होंगे। इसके साथ में आपको मैं एक छोटी सी कहानी भी बताऊंगी जो इस गाने के अर्थ को पूर्ण करती है। पहले आवागमन के साधन नहीं थे, तो एक घोड़े में बाप बेटे कहीं जा रहे होते हैं। दोनों घोड़े पे बैठे होते हैं, जून का महीना होता है, काफी गर्मी होती है। बाप बेटे दोनों बैठते हैं, चलते चलते एक गांव मिलता है। तो गांव के लोग देखते हैं, बोलते हो कैसे जालिम आदमी है, वो बेचारे जानवर के ऊपर दया तक नहीं कर रहे हैं, दो दो मुस्टंडे उस मरियल घोड़े के ऊपर बैठे हुए हैं, कितने बेकार लोग हैं। बाप बेटे को दोनों को बात सही लगती है उनकी, और बात सही भी है, दयालु भी थे वो दोनों। तो बेटा बोलता है कि पिताजी ऐसा है कि मैं थोड़ा देर पैदल चल लेता हूँ, अब आप बैठ जाइए। पिताजी बोलते हैं ठीक है। अब बेटा पैदल चलने लग जाता है, पिताजी घोड़े में बैठे होते हैं। चलते चलते दूसरा गांव मिलता है, फिर वहां गांव के कुछ लोग बोलते हैं, वाह रे कलयुग, मासूम बच्चे को पैदल चला रहा है और खुद घोड़े में बैठा है, वाह रे बाप, ऐसा बाप तो हमने कहीं देखा ही नहीं। बाप को बुरा लगता है। बाप बोलता बेटा मैं बहुत देर तक घोड़े में बैठ गया, ऐसा करो अब आप बैठ जाओ, मैं थोड़ी देर चलता हूँ। तो बेटा बोलता है ठीक है पिताजी। फिर बेटा घोड़े में बैठ जाता है, बाप पैदल चलने लग जाता है। जाते जाते फिर एक और दूसरा गांव मिलता है, फिर गांव के लोग मिलते हैं। घोर कलयुग है, बोले जवान बेटा घोड़े में बैठा है और अपने बुढ़े बाप को पैदल चला रहा है, शर्म नहीं आ रही है इसको, ऐसा औलाद तो भगवान किसी को दे ही ना। बेटे को बहुत बुरा लगता है। बोल बेटा उतर जाता है घोड़ा से। अब बाप बेटे डिसाइड करते हैं कि यार ऐसा करते हैं अपन दोनों ही पैदल चलते हैं। अब वो घोड़े की रस्सी लिए दोनों बाप बेटे पैदल चलते हैं। जाते जाते तीसरा चौथा गांव मिलता है उनको। तो वहां के लोग बोलते हैं देखो दो मूर्ख जा रहे हैं, घोड़ा साथ में है, साले दोनों पैदल चल रहे हैं, और सब उसका मजाक उड़ाते हैं। और वो दोनों परेशान होकर घोड़े को नदी में फेंक आते हैं। तो क्या ये सही निर्णय था? इसका मतलब ये है कि आप घोड़े में चढ़ें, उतरे, बैठें, पैदल चलें, कुछ भी करें, संसार कुछ ना कुछ बहाने बना के आपको ताने देना जरूर जरूर ताने देगा, बिल्कुल जरूर ताने देगा। इन सब तानों को ध्यान में नहीं देना है। आपको घोड़े में बैठना है, घोड़े में बैठिए, आपको पैदल चलना है, पैदल चलिए, आपको जो अच्छा लगता है वो करिए, क्योंकि आपकी खुशी के मालिक आप खुद हैं। दूसरे आपको दुखी नहीं कर सकते हैं और उनको ऐसा मौका भी नहीं देना चाहिए आपको कि लोग आपको आपके मानसिक रूप से आपके ऊपर हावी हो जाएं। आपके दिमाग में केवल आपका नियंत्रण होना चाहिए, ना कि लोगों का नियंत्रण होना चाहिए। जब हम लोगों की बातें सुनने लग जाते हैं, उन बातों से दुखी होने लग जाते हैं, डिमोटिवेट होने लग जाते हैं, इसका मतलब है कि दूसरे लोग हमारे माइंड का कंट्रोल कर रहे हैं। आप खुद अपने माइंड का कंट्रोल करना सीखिए और अपने जीवन के मालिक जब स्वयं बनेंगे, अपने दिमाग का कंट्रोल जब स्वयं करेंगे, तो आपसे ज्यादा आत्मविश्वासी, सफल और खुशी व्यक्ति कोई नहीं होगा। धन्यवाद।